मीडिया पर तबलीगी जमात के लोगों को वायरस का मूजब ठहराकर लान तान किया जा रहा है। अब आप क्या कहें? तबलीगी जमात वालों को वायरस का जिम्मेदार ठहराना ये कोई दयानतदारी थोड़ी है, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये कोई दानाई नहीं है। और उन पर ये इल्जाम लगा कि वायरस ये लेके आए हैं, ये हो गया वो हो गया, और उन पर लान तान करना, मुझे जो जी चाहेगा कह लीजिएगा, जो जी चाहे कहिएगा। बहरहाल मैं इस बिना पर तबलीगी जमात को लान तान करने का ना कायल हूं, ना लान तान करने वालों की तईद करता हूं, ना लान तान करने वालों के इस अमल को कोई काबिल सताइश अमल करार देता हूं। भी देखो बात यह है, मेरे बारे में सारी दुनिया को पता है कि मैं कौन हूं, मेरा अकीदा क्या है, मेरा नजरिया क्या है, मैं मसलकन कौन हूं, मैं मशरबन कौन हूं, मैं कहाँ का पढ़ा लिखा हूं। ये सब लोगों को पता है कि मैं उलरावियन हूं, जीसी का पढ़ा हुआ हूं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं, मैं हिजबुल हनाफ का पढ़ा हुआ हूं, लोगों को पता है मेरा। हाँ, तमाम मकाती भाई फिक्र के उलमा से मैंने इस्तिफादा किया हुआ है, और मैंने कभी भी किसी भी साहिबे इल्म का तज़किरा करते हुए ऐसे कलिमात नहीं कहे जिससे किसी की तौहीन हो। चूंकि मेरा शबाब से ही ये नुक्ता नजर रहा है, मैंने कभी भी अपनी जबान को बेलगाम नहीं होने दिया। लोगों का तज़किरा करते हुए उनको इतना गिरा देना कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ी बला हूं और कोई मेरे नजदीक कुछ भी नहीं है, इस तरह मैंने कभी नहीं किया। अल्लाह से डरना चाहिए। जो मामला आप किसी के साथ करते हैं वो कल आपके साथ भी हो सकते हैं, फिर क्या होगा? हद हो गई यार। ये जमातें इसलिए बनी हुई हैं कि जो जिसके जब कोई बेचारा काबू आ जाए उसका कचूमर निकाल दो। देखें मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने पूछा था हजूर एक सवाल है मेरा, आप जवाब दे दें। फरमाया हाँ कहो क्या कहना। उसने कहा हजरत आप मुझे ये फरमाएं कि जब आप किसी मामले का फैसला करते हैं, आपके पास कोई मसला आता है उसका हल करते हैं और आप फैसला करते हैं तो चुटकियों में कर देते हैं, ये कैसे हो जाता है? आपने फरमाया साहिल सुन, मैं जब फैसला करने लगता हूं तो जो फैसला करना होता है अपने आप को उठाकर उस बंदे की जगह पर रख देता हूं जिसके मुतल्लिक फैसला करना है, और उसको अपनी जगह रख देता हूं कि अगर मैं इसी जगह होता, ये मेरी जगह होता, तो फिर कैसा फैसला होना चाहिए था, बस वो फैसला मैं कर देता हूं। तो जब मैं वो फैसला करता हूं फिर सुनने वाले सुन लेते हैं और जानने वाले जान जाते हैं कि वो फैसला गलत नहीं होता। तमाम उलमा की खिदमत में हाथ जोड़कर गुजारिश है, और जो अपने आप को फुक़हा समझते हैं उनकी खिदमत आलिया में भी, और तमाम जो मशाइख एज़ाम हैं, साहिबान तरीक़त हैं, उनकी खिदमत में भी। हुजूर आप फैसला करें, मगर फैसला करते वक्त आप अपना इल्म फन इस्तेमाल करें, उससे मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन जब फैसला करने पे आए तो अगले को उठा के अपनी जगह रख दें और अपने आप को उसकी जगह रख दें कि अगर मैं इसकी जगह होता और ये मेरी जगह होता और इस कज़िया में मेरे बारे में फैसला ये करता तो मुझे कैसा फैसला अच्छा लगता, बस अब वो फैसला करें। हजरत मौला अली के बाद कमालात वो हैं जिनको छुआ तक नहीं जा सकता और जिनके करीब तक नहीं पहुंचा जा सकता। लिहाजा मैं तो सलाम पेश करता हूँ हजरत अली शेर खुदा की अज़मत इल्म को कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और दरवाज़ा शहर का अली है। तो जिसने इल्म के शहर में दाखिल होना हो तो दीवार फैलान के आएगा? ये कोई अच्छा लगता है? ये अच्छा लगता है इस तरह आना? गैर मारूफ रास्ते से आना अच्छा लगता है? जिसको आना हो इल्म के शहर में उसको चाहिए वो मौला कायनात की गुलामी करे, अली शेर खुदा से तरीका सीखे कलाम का, अली शेर खुदा से तरीका सीखे फैसले करने का, अली शेर खुदा को अपना राहबर मान ले। इतनी बात मुझे कहनी है कि तबलीगी जमात को वो वायरस लाई है, पता नहीं क्या किया है, मैं कोई नहीं इसे अच्छा समझता। इस तरह के प्रोपेगेंडे नहीं करने चाहिए। वैसे ये जमात के किसी पर भी ये वक्त आ सकता है, कोई और कह देगा कि फलां जमात ने ये किया है, कोई और कह देगा कि फलां ने ये किया है। खुदा का खौफ कीजिए, अल्लाह से डरिए।